आजकल हम सभी ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेटीएम वॉलेट, अमेज़न पे, गूगल पे एक्सेट्रा। उन्हीं में से एक जानी मानी कंपनी जो अपने पेमेंट सर्विसेज और साथ ही बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के नाम से जानी जाती है। हाँ, मैं पेटीएम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। 18 नवंबर 2021 को जब विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, वो लिस्टिंग के दिन एक तरफ अपनी स्पीच दे रहे थे तो दूसरी तरफ पेटीएम के स्टॉक 25% से भी ज़्यादा नीचे गिर रहे थे। We could bring it to stock exchange and we could build probably one of the largest IPO in the country. Today is the day when that happens, ladies and gentlemen. Today is the day when that happens. जहाँ पर पेटीएम की इनिशियल ऑफर प्राइस यानी कि आईपीओ 2150 थी, जबकि ट्रेडिंग के वक्त वो 1560 तक गिर गई। पेटीएम भारत की बड़ी मनी ट्रांसफरिंग ऐप्स में से एक है और अपनी फील्ड की पहली आईपीओ भी बन गई है। टोटल 164 आईपीओस, जिनमें से 100 आईपीओस के लॉन्च के बाद शेयर प्राइस नेगेटिव में यानी नीचे गिर गए हैं। आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO refers to the process of offering shares to private companies to public in new stock issuance। मतलब एक नए स्टॉक को जारी करने के लिए प्राइवेट कंपनी द्वारा पब्लिक को शेयर्स की इंट्रोडक्शन करने की प्रोसेस। आगे डिटेल में IPO को समझते हैं। अगर IPO लिस्टिंग के बाद शेयर्स में तेजी देखने को मिला तो IPO सक्सेसफुल माना जाता है, पर एक कंपनी के नज़रिए से सच नहीं है। देखने पर तो ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस लिस्टिंग के वक्त नेगेटिव हो जाने के बाद सबका नुकसान हुआ होगा, पर ऐसे समय पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैप्चर कंपनी ही करती है, दोनों लिस्टिंग के वक्त और फ्यूचर में भी। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कंपनीज मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर कर पाती हैं लिस्टिंग के नेगेटिव होने के बाद भी, और क्या रीजंस है जो अफेक्ट करते हैं एक आईपीओ को? इसके बारे में आज बात करेंगे। अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने होते हैं तो उन्हें आईपीओ की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पब्लिक को बेचने से पहले कंपनी एक आईपीओ जारी करती है, जहां पर एक फिक्स प्राइस पर लॉट के हिसाब से सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राइस और लॉट साइज दोनों पहले से ही डिसाइड होते हैं। हर एक आईपीओ का गोल होता है कि वो मार्केट से पैसे जुटाए, फिर इन पैसों से कंपनी अपने अगले काम सही तरह से कर पाए। जितना ज़्यादा आईपीओ बिकेगा उतना ज़्यादा पैसा कंपनी के पास होगा। चलिए आईपीओ कैसे काम करता है ये एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। दो कंपनीज जो अपने स्टॉक को लिस्ट करने वाले हैं, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी। कंपनी ए ने अपना आईपीओ 100 रुपए में लिस्ट किया है और कंपनी बी ने 110 रुपए। मान लेते हैं कि दोनों कंपनी के 100 आईपीओ बिक गए। यहाँ पे कंपनी बी के पास ज्यादा पैसा होगा इस्तेमाल करने के लिए। कंपनी के सीईओ का काम होता है कि वो कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर करके दे पाए, जिसका मतलब जब आईपीओ लॉन्च होगा तब कंपनी मार्केट से ज़्यादा पैसे कैप्चर कर पाए। अगर लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस या तो लिस्टिंग प्राइस ही रहे, यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस पे ही, या फिर कम हो जाए, तभी कंपनी ने आईपीओ के वक्त मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर किया है। इसे समझने के लिए पहले हम आईपीओ की प्रोसेस को समझते हैं। जब कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने होते हैं तो कंपनी सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की एक टीम बनाती है। ये टीम अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक से मिलकर उन्हें कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी के फ्यूचर गोल्स के बारे में डिस्कस करती है। इसी फीडबैक के ऊपर कंपनी अपने आईपीओ की प्राइस डिसाइड करती है। कोई भी कंपनी पब्लिक को डायरेक्टली शेयर्स नहीं बेचते, वो शेयर्स पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर को बेचते हैं और फिर लिस्टिंग के वक्त वो शेयर पब्लिक के साथ ट्रेड किए जाते हैं। इन्वेस्टर जो आईपीओ प्राइस डिसाइड की होती है वो प्राइस से शेयर्स कंपनी से खरीदते हैं और फिर लिस्टिंग के वक्त सप्लाई और डिमांड की वजह से प्राइस एक तो कम होती है या फिर बढ़ती है, और यही से क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होती है। कंपनी के सीईओ के ऊपर है कि वो नेगोशिएशन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में आईपीओ बेचें, और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ खरीदे, जिसकी वजह से वो ब्रॉड मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब एक सीईओ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में किससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा ये लिस्टिंग के दिन पता चलता है। अगर लिस्टिंग के वक्त प्राइस बढ़ी तो इन्वेस्टर का फ़ायदा हुआ जिन्होंने आईपीओ खरीदा, और अगर प्राइस कम हुआ तो कंपनी ने आईपीओ से मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर किया है। इसे समझने के लिए दो बड़ी कंपनीज जिनके आईपीओ हाल ही में लॉन्च हुए हैं उनकी स्टडी करते हैं।
एक पेटीएम और दूसरा नायका। पेटीएम की आईपीओ प्राइस थी 2150 और लिस्टिंग के बाद पेटीएम की शेयर प्राइस डे क्लोजिंग तक 1560 तक गिर गई। यहाँ अगर देखा जाए तो कंपनी ने आईपीओ 2150 को बेचा और लिस्टिंग के वक्त 1560 तक शेयर नीचे गिर गया। इसका मतलब लॉस कंपनी को नहीं बल्कि उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हुआ जिन्होंने आईपीओ खरीदा था, ना कि पेटीएम कंपनी को। यहाँ पे पेटीएम ने कम्प्लीटली मार्केट से वैल्यू कैप्चर किया है। दूसरी कंपनी नायका की आईपीओ प्राइस थी 1125 और लिस्टिंग के बाद नायका की शेयर प्राइस क्लोजिंग डे तक 2205 तक पहुंच गई। देखने पर तो ये आईपीओ बहुत बढ़िया रहा, पर यहाँ पे लिस्टिंग के बाद आईपीओ की प्राइस 1125 से 2205 तक पहुंच गई। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कैप्चर की है, जिनका नायका कंपनी में ना ही कोई हाथ है, ना ही वो नायका कंपनी का कोई प्रॉफिट शेयर करेंगे। नायका कंपनी ने आईपीओ के वक्त कंप्लीट वैल्यू कैप्चर नहीं किया। अगर आईपीओ प्राइस और ज़्यादा होती तो नायका कंपनी और ज़्यादा पैसे जुटा सकती थी इस आईपीओ से। आईपीओस दिखने में तो बहुत प्रॉफिटेबल दिखते हैं, पर वो उतने ज़्यादा वोलाटाइल भी होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बैंकर्स का काम ही होता है कि वो लॉन्च होने वाली आईपीओस की हाइप मार्केट में बनाए रखें। एक आईपीओ में प्रॉफिट बनाने के लिए जितना दिमाग लगता है उतना ही नसीब भी, क्योंकि कंपनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में क्या हो रहा है ये आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचता। आईपीओस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी इकोनॉमिक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।